नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं आपदा प्रबंधन। दोस्तों आपदा प्रबंधन पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनामी। दोस्तों सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आतंकवाद। दोस्तों आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों मानव जनित आपदा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयना बांध का निर्माण। दोस्तों महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण कोयना बांध का निर्माण था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंसा। दोस्तों हिंसा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी में। दोस्तों बिहार में सर्वप्रथम भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा। दोस्तों भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूस्खलन। दोस्तों इनमें कम विनाशकारी आपदा भूस्खलन है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों बंगाल की खाड़ी का चक्रवात अक्टूबर नवंबर महीनों में भयानक होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव जनित आपदा। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, सुनामी क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनाशकारी समुद्री लहर। दोस्तों सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कश्मीर और उत्तराखंड। दोस्तों कश्मीर और उत्तराखंड क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों पूर्वी राजस्थान एवं पूरा मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल द्वारा। दोस्तों भूकंप का मापन
रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये सभी मानव जनित आपदा हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक सही माना जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक घटनाएं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। दोस्तों सुखाड़ एवं सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी को। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बाढ़ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। दोस्तों बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। दोस्तों फसलों को, पशुओं को एवं भवनों को सभी को बाढ़ से अधिक हानि होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार। दोस्तों उत्तरी बिहार बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल के अभाव में। दोस्तों कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रह करना। दोस्तों सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका वर्षा जल संग्रह करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाढ़। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा की कमी। दोस्तों सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी। दोस्तों कुशहा तटबंध कोसी नदी पर स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली दामोदर नदी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। निम्नलिखित में कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। दोस्तों गुजरात राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 38। दोस्तों बिहार के कुल 38 जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोविंद सागर। दोस्तों, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। दोस्तों, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से सभी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धीरे धीरे। दोस्तों, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4000 वर्ग फीट। दोस्तों, बिहार में कुल 4000 वर्ग फीट जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। दोस्तों, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। दोस्तों, आपदा प्रबंधन यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। बाढ़ प्रबंधक में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण होना। दोस्तों, बाढ़ प्रबंधन में नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण होना सबसे अधिक बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 43। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। दोस्तों, आपदा के समय मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना समस्या संचार में बाधक होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्र में। दोस्तों, सुनामी समुद्र में आता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। महासागरों के तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, महासागरों के तली पर होने वाला कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पी तरंग। दोस्तों, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को हम पी तरंग के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देहरादून। दोस्तों, देहरादून भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48।
26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को विश्व के बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी में। दोस्तों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। दोस्तों भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 51। भूकंप के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूकंप केंद्र। दोस्तों भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 52। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्री भूकंप। दोस्तों निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण समुद्री भूकंप है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 53। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल। दोस्तों सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 54। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। दोस्तों भारत को कुल 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 55। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। दोस्तों भूकंप तथा सुनामी से बचने के लिए भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना के तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 56। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। दोस्तों बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 57। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा यंत्र की मदद ली जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 58। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। दोस्तों आग की जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार ठंडा पानी डालना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 59। इससे कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों सुनामी और बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 60। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। दोस्तों बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक को बुलाना चाहिए। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आपदा प्रबंधन पाठ खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की और वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।